आज पड़ोस में शादी थी, तभी शादी से ससुर जी का फोन आता है। अरे कहाँ रह गए तुम लोग, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। सास मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं तो तैयार बैठी हूँ, ये दोनों बहुएं अभी तक तैयार हो रही हैं, बस निकलते हैं। इतना कहकर वो फोन रख देती है। फिर जरा ऊंची आवाज में पुकारती है, रीना, प्रीति, तुम्हारा श्रृंगार अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? कब निकलोगी इस घर से? तुम्हारे पापा का फोन आ गया है, जल्दी चलो। तभी छोटी बहू रीना कमरे से बाहर आती है, सादगी में सजी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। चलिए मम्मी जी, मैं तो तैयार हूँ। सास उसे देखते ही ठिठक जाती है। अरे वाह, तू तो बहुत सुंदर लग रही है, एक काला टीका लगा लेना, कहीं किसी की नजर न लग जाए। फिर इधर उधर देखते हुए पूछती है, और ये प्रीति कहाँ रह गई? सास फिर आवाज लगाती है, प्रीति जल्दी आओ, देर हो रही है। तभी प्रीति बिना ठीक से तैयार हुए साधारण से सूट में बाहर आती है। सास उसे देखते ही चौंक कर पूछती है, प्रीति तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? बड़ी बहू चिढ़ते हुए जवाब देती है, मैं नहीं जा रही शादी में, आप ही जाइए माँ जी। सास हैरानी से पूछती है, क्यों, तुझे क्या हुआ है? प्रीति तुनक कर कहती है, जब आपको अपनी छोटी बहू ही सबसे ज्यादा सुंदर लगती है तो उसी को ले जाइए, उसी के लिए अच्छी अच्छी साड़ियां लाती हैं आप। मैं नहीं जा रही, मेरे पास तो कोई अच्छी साड़ी है ही नहीं। तभी छोटी बहू धीरे से कहती है, एक बात बताओ प्रीति दीदी, माँ जी ने जितने पैसे आपको दिए थे उतने ही मुझे भी दिए थे, मैंने अपनी साड़ी ले ली, आपने क्यों नहीं ली? इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। सास कहती है, सही कह रही है छोटी बहू, तू इसे देखकर जलती क्यों है बेटा, सुंदर तो तू भी बहुत है। फिर सास दोनों के पास आकर समझाती है, मेरी बात सुनो, जमाना बहुत खराब हो गया है, देवरानी जेठानी एक दूसरे को देखकर जलती है, लेकिन तुम दोनों को बहनों की तरह प्यार से रहना है, तभी घर चलता है। इसे अपनी बहन समझ, और अपनी बहन से भी कोई जलता है क्या? प्रीति की आंखें झुक जाती हैं, उसे एहसास होता है कि गलती उसकी सोच में थी। सास मुस्कुराकर कहती है, जा बेटा, अब जल्दी से तैयार होकर आ। कुछ ही देर में प्रीति कमरे से बाहर आती है, इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ, सजी धजी, चेहरे पर नई चमक, छोटी बहू से भी ज्यादा दमकती हुई। सास हंसते हुए कहती है, देखो अब कितनी सुंदर लग रही है। बेटा दिल में वहम नहीं पालते, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, दोनों मेरी बेटियां हो। तीनों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है और फिर हंसते खिलखिलाते प्यार और समझ के साथ वे शादी के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसी समझदार और न्याय करने वाली सास के लिए एक लाइक जरूर करें, और अगर आप भी मानते हैं कि घर बराबरी और प्यार से चलता है तो कमेंट में एक दिल जरूर भेजें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।